नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस क्लास में हम समझेंगे धन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि आमदनी तो होती है लेकिन पैसा रुकता नहीं, पैसा टिकता नहीं, धन संचित नहीं कर पाते हैं हम। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आमदनी बेशक कम होती है लेकिन धन संचय कर लेते हैं, पैसा टिक जाता है, उनके पास रुक जाता है। तो इसका क्या कारण है, आज हम इसको भी समझेंगे। और प्रिय दर्शकों, यदि आपने पिछला क्लास देखा होगा तो वहां मैंने आपको बताया था आकस्मिक धन प्राप्ति के योग के बारे में, कि कब हमारे जीवन में एकाएक अचानक धन का लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है। अचानक एकाएक अपार धन की प्राप्ति कब हो जाती है। वहां मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में धन से संबंधित दो भाव मुख्य रूप से हैं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जन्म कुंडली का 11वां भाव, ये दोनों ही भाव धन का है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं कि दोनों ही धन का है तो धन से ही संबंधित बातें विचार होंगी। लेकिन मूलभूत दोनों में अंतर क्या है, वो सब बातें आज हम यहां समझेंगे। और यह भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आमदनी हो रही है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में जन्म कुंडली में धन से जुड़े दो मुख्य भाव माने गए हैं, जैसा कि आप समझ गए, जन्म कुंडली का दूसरा भाव और जन्म कुंडली का 11वां भाव। दूसरा और 11वां भाव दोनों का संबंध पैसे से है, लेकिन इन दोनों में प्रकृति, स्रोत और उपयोग अलग अलग होता है। दोनों में मूलभूत बहुत अंतर है, हालांकि दोनों पैसे से संबंधित है। अब आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव का। तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, यह धन का भी भाव है, यह कुटुंब का भी भाव है, यह परिवार का भी भाव है और यह आपकी वाणी है। तो धन का जो भाव हुआ दूसरा भाव, यह कैसा धन है, तो पहले से इकट्ठा किया हुआ धन है। यह सेविंग है, बैंक बैलेंस है, आपकी एफडी है और पारिवारिक संपत्ति है, यानी पैतृक संपत्ति का धन है, यानी खानदान से मिला हुआ धन। यह आपका वेतन है, स्थायी आमदनी है, यानी आपकी ऐसी आमदनी जो स्थायी है, जिसमें उतार चढ़ाव नहीं है। आप नौकरी पेशेवर आदमी हैं तो यह आपका वेतन है, वेतन का भाव है। यह ऐसा पैसा है जो टिकता है, रुकता है, यानी दूसरे भाव की स्थिति ही यह बताएगा कि आपके पास पैसा रुकेगा कि नहीं, आपके पास पैसा टिकता है कि नहीं। आपकी आर्थिक स्थिरता यहीं से पता चलती है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि यह बोलचाल का भी भाव है, वाणी का भाव है, खाने पीने का भाव है। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो नौकरी करता है, तो हर महीने की सैलरी आती है और वह बचत कर पा रहा है, यह उसके दूसरे भाव की ताकत है। यदि आपके जन्म कुंडली के दूसरा भाव यदि मजबूत हो, बलिष्ठ हो, तो आप आमदनी चाहे कितने भी करें, आप उसका बचत कर लेंगे, सेविंग कर लेंगे। मैं अगर उदाहरण से कहूं, यदि आप 5 रुपए कमा रहे हैं, एक उदाहरण के लिए 5 रुपए भी यदि आपकी आमदनी है, तो उसमें से भी यदि आपका जन्म कुंडली का दूसरा भाव मजबूत है तो आप 2 रुपए बचा लेंगे। लेकिन यदि आपका दूसरा भाव कमजोर है और आप 50,000 भी कमा रहे हैं ना, तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है, यदि दूसरा भाव खराब हो तो आप समझ जाइए कि दूसरे भाव का ताकत कितना है। यह कैसा धन है, यह आपका वो धन है जो संचित है, चाहे वह पैतृक धन हो, पूर्वजों से मिला हुआ धन हो, या आप स्वयं से सेविंग किए हो। इसीलिए मैंने कहा यह आपका एफडी है, यह आपका वेतन है, यह आपका बैंक बैलेंस है। तो यदि आप अपना भी धन संचय कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपके जन्म कुंडली का दूसरा भाव बहुत ही मजबूत है। यदि यह मजबूत नहीं तो चाहे आप कितना भी धन कमा लें, सेविंग करना, धन संचय करना कठिन हो जाएगा। और यदि दूसरा मजबूत है तो आप 2 रुपए भी कमाएंगे ना, तो उसमें से 1 रुपया आप बचा लेंगे। अब आइए समझते हैं जन्म कुंडली का 11वां भाव कैसा है। तो यह जो भाव है, यह भी धन का भाव है, लेकिन मुख्य रूप से इसे लाभ का भाव कहा जाता है। अब यहाँ यह विचार करिए
कि लाभ का भाव है तो यहाँ धन लाभ भी एक तरह से लाभ है, तो इस वजह से इस लाभ में धन लाभ भी जोड़ा जाता है, इसलिए यह भाव धन से भी संबंधित हो जाता है। और लाभ के साथ साथ यह आमदनी है। आमदनी, आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना कमा चुके हैं दूसरे भाव से, आप कितना कमा रहे हैं 11वें भाव से देखा जाता है। नए धन की प्राप्ति जन्म कुंडली के 11वें भाव से देखेंगे। पैसे का नवीन स्रोत 11वें भाव से देखेंगे। बोनस में यदि धन मिल रहा है कि नहीं, यह आप 11वें भाव से देखेंगे। कमीशन से यदि धन मिलता है तो यह 11वें भाव से विचार किया जाता है। व्यापार में मुनाफा आप जन्म कुंडली के 11वें भाव से देखेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, अचानक धन लाभ आप मुख्य रूप से 11वें भाव से देखेंगे। नेटवर्क, मित्रों से लाभ जन्म कुंडली के 11वें भाव से देखेंगे। यह 11वां जो भाव है, यह संकेत करता है कि पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, यानी एक नंबर या एक नंबर के अलावा कहां से आ रहा है पैसा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति यह भाव करता है। आपकी इच्छा, डिजायर, यह दर्शाता है, दिखलाता है, बतलाता है कि आपका डिजायर क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, आपका सामाजिक दायरा क्या है, आपका संपर्क कितना है, क्या है। यह 11वें भाव से देखा जाता है। यदि किसी को अचानक प्रमोशन मिल गया, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या शेयर से लाभ हो गया, यह सब 11वें भाव का ही प्रभाव है। यदि यह भाव मजबूत है तो यह सब संभव है। लेकिन इन सभी बातों में मैंने यह नहीं कहा कि आपके पास धन कितना है। जहां कितने वाली बात आ जाएगी वहां दूसरा भाव हो जाएगा। इसलिए जहां जहां से आमदनी है, आमदनी कितना हो रहा है, पैसा आप किस तरह से कमा रहे हैं, पैसा कहां से कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कमीशन, बोनस, कैसे आप पैसा कमा रहे हैं, पैसों का नए स्रोत यानी आमदनी का नए स्रोत कितना है, यह सब 11वां भाव है। लेकिन यह पैसा जब आप संचित करेंगे तो यह दूसरे भाव में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं मुख्य रूप से कहूं कि ये दोनों में यदि आपको अंतर बताते चलूं, तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आप समझ गए होंगे अंतर, फिर भी समझिए सूक्ष्म रूप से। सबसे पहला धन का स्वरूप। अगर सबसे पहली बात आपको बताऊं कि धन का स्वरूप, तो जो दूसरा भाव है ये जमा किया हुआ धन है, संचित धन है, और 11वां भाव आने वाला धन है। यदि स्थिरता की बात करूं तो ये स्थायी धन है और यह उतार चढ़ाव वाला धन है। यानी 11वां भाव आपका यह भी बताता है आमदनी का उतार चढ़ाव, कभी कम, कभी अधिक, कभी बोनस, कभी प्रमोशन, कभी शेयर मार्केट से लाभ, कभी शेयर मार्केट से हानि। लेकिन जो दूसरा भाव का धन है ये आपका स्थिर है, इसमें कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। स्रोत क्या है इसका, तो जो दूसरे भाव का धन है यह पैतृक धन, पारिवारिक धन, खानदान से मिला हुआ धन हो सकता है। लेकिन यह आपका नौकरी, व्यापार, नेटवर्क मार्केट का धन होगा। उद्देश्य तो यहां वृद्धि होगा, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन यहां आपका सुरक्षित है। अगर दूसरा भाव अच्छा है तो आपका धन सुरक्षित रहेगा, संचित रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा टिकेगा और पैसा आएगा। अगर यह सवाल जो है कि पैसा टिकता है या पैसा आने का, तो ये वाला जो भाव है ना, यह पैसा आने का है। आप सभी समझ गए होंगे इतने देर में, यानी पैसा आने का, पैसा प्राप्त करने का। लेकिन जो दूसरा भाव है यह है पैसा टिकने का। यदि दूसरा भाव मजबूत है तो आपके पास पैसा टिकेगा और 11वां भाव मजबूत है तो पैसा आएगा। यह दोनों बातें यहां से तय हो जाती हैं। अभी आगे आपको और विस्तार से बता देता हूं। जन्म कुंडली का यदि 11वां भाव मजबूत हो, अब देखिए यहां आप समझ के चलिएगा कि जब मैं अच्छा, बलिष्ठ, मजबूत कह रहा हूं तो इस भाव के जो अधिपति हैं वो अच्छे अवस्था में हो, बलिष्ठ अवस्था में हो, उच्च हो, मित्र ग्रह में हो, मित्र ग्रह के साथ हो, मित्र ग्रह की राशि पर हो, भाव अच्छे हो, 6, 8, 12वें भाव में न हो। क्योंकि देखिए ये आमदनी का भाव है, ये व्यय का भाव है। यदि इस भाव का अधिपति यहां चला जाए तो आप जितना आमदनी करेंगे उससे अधिक खर्च कर देते हैं।
तो यह खर्च की स्थिति 12वां दर्शाता है। तो 11वें भाव के अधिपति का जो प्लेसमेंट होगा कुंडली में यह अच्छा होना चाहिए, ये बलाबल के साथ होने चाहिए। तो इनकी स्थिति आप देख लेंगे। दूसरे भाव की स्थिति, दूसरे भाव की ताकत की बात हो रही है, तो आप समझिए कि जो दूसरे भाव के अधिपति हैं वो कुंडली में अच्छे अवस्था में बैठे हों, अच्छे भाव में बैठे हों, अच्छे बल के साथ बैठे हों, अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हों, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो उन पर, ये सब बातें आप विचार करेंगे। उनकी अवस्था अच्छी हो, 6वें 8वें 12वें भाव में न बैठे हो, नीच राशि में न बैठे हो, सूर्य से अस्त न हो। तो अब आप समझिए कि जन्म कुंडली में जब 11वां भाव मजबूत होगा और दूसरा भाव कमजोर होगा तो क्या होगा? तब पैसे तो आपके पास आएंगे लेकिन रुकेगा नहीं, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। तो जिन लोगों का यह सवाल होता है कि पैसे आमदनी तो हो रही है लेकिन धन संचय नहीं हो पा रहा है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, वो आप अपनी कुंडली खोलकर देखिए, वो लोग अपनी कुंडली खोलकर देखें तो आप पाएंगे कि दूसरा भाव कमजोर है और 11वां भाव बलिष्ठ है। जब जन्म कुंडली के आमदनी का भाव स्ट्रांग होता है तो आमदनी खूब होती है, लेकिन जब दूसरा भाव कमजोर हो तो आमदनी होने के बावजूद भी धन संचय नहीं हो पाता है। और जब जन्म कुंडली में दूसरा भाव मजबूत हो और 11वां भाव कमजोर हो तो निसंदेह कम पैसा आएगा, आमदनी कम होगी जब 11वां भाव कमजोर होगा तो। लेकिन यदि आपकी कुंडली में दूसरा भाव मजबूत है तो पैसा कम आएगा पर सुरक्षित रहेगा, जितना आएगा आप उतने में ही धन संचय कर लेंगे। यदि 11वां भाव कमजोर है तो आप 2 रुपए यदि कमाएं तो आप 2 में से 1 रुपए बचा लेंगे। और यदि दोनों ही मजबूत हो यानी जन्म कुंडली का दूसरा भाव भी और 11वां भाव भी, तो फिर कहना ही क्या है, धन आगमन और धन संचय दोनों ही बढ़िया होगा। समृद्ध जीवन, धन का उत्तम योग आप अपने जीवन में अपने कुंडली में कह सकते हैं जब दोनों भाव ही अच्छी स्थिति में हो। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा और अवस्था आप समझ गए। अब आप आगे आपको बताऊंगा कि जैसे कि आमदनी हो रही है, यह कहाँ खर्च हो रहा है, किस प्रकार से खर्च हो रहा है, ये सब बातें यह तय करता है कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है। जैसे मान लीजिए मेष लग्न वालों के लिए दूसरे भाव का ही अधिपति शुक्र हो जाता है तो वो ऐश्वर्य पे खर्च करते हैं। दूसरे भाव का अधिपति लग्न में हो या लाभ भाव का अधिपति लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति स्वयं के ऊपर खर्च करते हैं। 12वें भाव में हो तो हेल्थ के ऊपर भी खर्च होता है, हॉस्पिटल पे खर्च होता है। और 11वें भाव का अधिपति या 11वें भाव की स्थिति जैसी होगी आमदनी भी आपका वैसा ही होगा। यानी अच्छे ग्रह तो एकदम अच्छी आमदनी, अशुभ ग्रह तो आमदनी में उतार चढ़ाव बना रहेगा। 11वें भाव से संबंध यदि राहु का होगा तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट, लॉटरी आदि से अचानक धन लाभ के भी योग बनते हैं। लेकिन यह यदि राहु यहाँ पॉजिटिव हो तो लाभ के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, यदि राहु निगेटिव हो तो नुकसान की भी संभावनाएं होती हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह विषय आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।